हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रिय भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 24 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 25 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अक्षिता और आनंद सनम को लेके आरव के रूम में चले जाते हैं। आज सनम की पहली बार आरव के रूम में जाने से डर लग रहा था। वैसे तो वो इससे पहले भी इस रूम में जा चुकी थी, लेकिन आज उसकी धड़कनें भी शोर कर रही थी। अक्षिता और आनंद सनम को रूम में लेकर आती हैं। रूम को देख के सनम की हार्ट बीट एक बार फिर से उससे बगावत पे उतर आई थी। आज रूम को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। पूरे रूम में कैंडल लगी हुई थी। बेड पे रेड रोज से हार्ट बनाया गया था। हो भी क्यों ना, आज दोनों का फर्स्ट नाइट जो भी थी। अचिता और आनंद सनम को बेड पे बिठा के उसे बोलती हैं, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना भाभी। और उसके चेहरे पे घूंघट छटे देती हैं। हम भैया को भेजते हैं। आरव आरफ का नाम सुनते ही सनम की हालत खराब हो गई थी। वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है तो अक्षिता बोलती है, देखो तो भाभी। भाभी भाभी सनम शर्मा रही है। आगे आगे क्या होगा आपका आगे क्या होगा आपका। अक्षिता और आनंद हंसने लगते हैं। फिर प्रिया अंदर आते हुए बोलती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी दोस्त को परेशान करना भी शुरू कर दिया। वो भी मेरे बिना। उसकी बात सुन दोनों इतना बार बार चुप हो जाते हैं। पर उसकी पूरी बात सुनने के बाद फिर स्माइल करने लगते हैं। सैम को तो मन कर रहा था कि वो जाके छुप जाए, लेकिन अफसोस आज वो कुछ नहीं कर सकती थी। जो करना था तो वो आरव ही करेगा। आनंद सनम की हालत समझ रही थी तो वो और उसको परेशान करना ठीक नहीं समझती। और अक्षिता और प्रिया को खींच के रूम से बाहर ले जाने लगती है। सनम मन ही मन आनंद को थैंक यू बोलती है। आनंद दोनों को रूम से बाहर ले जाती है। फिर एकदम से बोलती है, अरे रूम का डोर तो बंद ही नहीं किया। तुम दोनों चलो, मैं बंद करके आती हूँ। वो दोनों नीचे जाने जाते हैं और आनंद वापस आती है तो सनम थोड़ा घूंघट हटा के देखती है। फिर आनंद को देख के राहत की सांस लेती है। आनंद सनम के पास आके बोलती है, मैं तुम्हें कुछ कहना भूल गई थी। वही बोलने आई थी। तो सनम से बोलती है, क्या। तो आनंद से बोलती है, ऑल द बेस्ट फर्स्ट नाइट के लिए, और स्माइल करने लगती है। सनम आनंद की बात सुन झेप जाती है, अपना गर्दन नीचे झुका लेती है। आनंद आगे बोलती है, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम एंजॉय करना, और इतना बोल के डोर बंद करके भाग जाती है। वहीं सनम बैठे बैठे रहती है। उसका दिल आज उसकी सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद आरव अंदर आता है और डोर लॉक होने की आवाज़ सनम की हालत ख़राब हो गई थी। जैसे जैसे आरव उसके करीब आ रहा था, सनम की हालत ख़राब होती जा रही थी। आरव धीरे से उसके बेड पे बैठ जाता है और हौले से उसका घुंघरू हराने लगता है। आरव सनम को देख कर खुद पे भूल ही जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो सनम को अपनी बाहों में खूब भर के प्यार करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आरव के पास होने से ही सनम का दिल उसके बगावत कर रहा था। फिर वो खुद को नॉर्मल करके पूरी कोशिश कर रही थी। आरव भी कहीं ना कहीं सनम की हालत समझ रहा था। वो सनम को नॉर्मल करने के लिए उसके हाथ पे अपना हाथ रखे बोलता है, जस्ट रिलैक्स। आरव के छूने से ही सनम की आंखें कस के बंद कर लेती है। आरव को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि सनम अब भी नॉर्मल नहीं होती। तो आरव उससे बोलता है, तुम इन कपड़ों में परेशान हो गई होगी, जाके चेंज कर लो। आरव की बात सुन सनम जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और चेंजिंग रूम में भाग जाती है। सनम अंदर आकर दीवार से लगे खुद को नॉर्मल करने लगती है। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रहती है। फिर खुद को नॉर्मल करके चेंज करने लगती है। सनम सनम अपने गहने उतार के वहीं रख देती है और फिर अपना दुपट्टा उतारने के हाथ बढ़ाती है, लेकिन उससे उतर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे तो दुपट्टा पिन लगा कर रखे गए थे। सनम का हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था। जब सनम काफ़ी देर तक बाहर नहीं आती तो आरव से बोलता है, सनम तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या। तो सनम उसे बोलती है, नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे। तो आरव बोलता है, ठीक है, फिर मुझे चेंज करना है। आरव की बात सुन के सनम वैसे ही बाहर आ जाती है। तो आरव से बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे ही क्यों आ गई। तो सनम उससे बोली, आप किसी और आप आप किसी को हेल्प के लिए बुला देंगे, वो हमारा दुपट्टा नहीं निकल रहा है। तो आरव से बोलता है कि इस वक्त तो सब सो चुके होंगे, किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अगर तुम ठीक लगे तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो सनम उसके पास अगर कोई चारा नहीं बचता तो वो अपना सर हाँ हिला देती है। आरव जाके उसके पीछे खड़ा हो जाता है और पिन निकालने लगता है। आरव पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ सनम को ना छुए, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां कई बार सनम को छू गई थी। आरव के छूने से सनम की पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया था। आरव सनम की हालत देख के ही जल्दी से पिन निकाल कर बोलता है, हो गया। सनम जल्दी से भाग के चली जाती है। थोड़ी देर बाद सनम चेंज करके बाहर आती है, जिसके बाद आरव भी चेंज करने चला जाता है और दोनों बेड पे थोड़ी दूरी बना के ले जाते हैं। सनम और अब दोनों ही थोड़ी दूर पे अपनी अपनी
सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। दोनों ही अपने आने वाले कल से बेखबर अपनी दुनिया में खोए जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 25 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी के एपिसोड नंबर 26 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सुबह जब आरव की नींद खुलती है तो सनम वहाँ नहीं होती, वो उठ चुकी थी। तभी उसे पायल के शोर सुनाई देता है। सनम अपने बालों को पोंछते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आती है। उसके आने की खबर उसकी पायल और चूड़ियों ने पहले ही आरव को पहुंचा दी थी। वो सनम को आता देख फिर आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है और सनम जाके अपने डोर ओपन करती है। एक सर्वेंट कॉफ़ी लाके खड़ा था। सनम उससे कॉफ़ी लेती है और डोर बंद कर देती है। सनम कॉफ़ी लेके आरव के पास जाती है, उसे उठाने लगती है। आरव जानबूझ के नहीं उठता और सोने का नाटक करता रहता है। सनम साइड टेबल पे कॉफ़ी रख के आरव के पास जाके उसे उठाने लगती है। आरव एकदम से अपनी आंखें खोलता है और उसका हाथ पकड़ के खींचता है। सनम आरव के ऊपर गिरती है और गिरने से सनम का होंठ आरव की गर्दन से छू जाते हैं। ऐसा होने से दोनों की ही बॉडी में करंट दौड़ जाता है। सनम जल्दी से उठने की कोशिश करती है तो आरव उसकी साड़ी को आरव उसकी खुली हुई कमर पे हाथ रखता है। सनम की सांसें ही गले में अटक जाती हैं और डरते हुए आरव की तरफ देखती है, पर तभी अपनी नज़र नीचे कर लेती है। उसके इस नज़रिए पे आरव के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो थोड़ी को उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली से ऊपर करके बोलता है, तुम्हारा ही पति है, जितना चाहो उतना देख सकती हो। और अब तो ऑफिशियली तुम्हें लाइसेंस भी मिल गया है। आरव की बात सुन के सनम के चेहरे पर रंगत हल्की गुलाबी हो जाती है। वो हौले से अपने होठ को खोलती हुई बोलती है, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। तो आरव बोलता है, क्या यार बेबी, कभी तो कोई और बहाना लगाया करो। आरव की बात सुनकर सनम झेप जाती है और तो और वो चुप हो जाती है। आरव अपने हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर हटाकर उसकी खुली पीठ पर रख देता है। आरव की हरकत से सनम की हालत खराब होती है। वो कस के आरव की टी शर्ट को पकड़ लेती है। आरव उसे पलटता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे उसके चेहरे को और बढ़ने लगता है। सनम अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। आरव सनम को देख के हौले से मुस्कुराते उसके गाल पे अपनी गाल रख देता है। आरव के स्पर्श से सनम से रही थी। आरव धीरे से बहुत ही मधुर आवाज़ में बोलता है, सुबह तो रोज़ होती है, पर मेरी सुबह तो आज ही हुई है। ये बोलते वक्त ना जाने कितनी बार उसके होठ सनम के कानों को छू रहे थे। आया फिर धीरे से उसके होठों को बढ़ने लगता है। वो उसके होठों को छूने वाला था, तभी उसका फ़ोन कबाब में हड्डी रिंग उसका फ़ोन बजने लगता है। पहले तो आरव इग्नोर करता है, पर जब बार बार उसका फ़ोन रिंग कर रहा था तो आरव फ़ोन उठाना ही पड़ता है। आरव फ़ोन वाले को मदद करने का मन कर रहा था। अगर वो शख्स अभी सामने आ जाता तो उसका इस दुनिया में ही गायब कर देता। वही सनम बार बार फ़ोन करने वाले का धन्यवाद बोल रही थी। आरव कॉल अटेंड करता है और सनम मौका पाके वहाँ से भाग जाती है। आरव सनम को रोक पाता, तब तक वो जा चुकी थी। आरव चढ़ते हुए फ़ोन उठाता है और बोलता है, बोलो कौन सी आफत आ गई तुम पे अर्पित। आरव की आवाज़ सुन के अर्पित समझ जाता है कि उसने गलत वक्त पे फ़ोन कर दिया। अर्पित के कुछ ना बोलने पर आरव बोलता है, अब कुछ बोलोगे या टाइम पास करने के लिए फ़ोन किया था। तो अर्पित डरते हुए बोलता है, सर वो आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आरव बोलता है। अर्पित उसे सारी बात बताता है तो आरव उसे ओके बोल के फ़ोन करके देता है और खुद से बोलता है, तो तुमने अपनी पहली चाल चल दी, पर मैं भी तैयार ही हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच आशी। और रेडी होने चला जाता है। आरव रेडी होने के बाद नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। आरव बैठ के सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादी सनम को आरव को नाश्ता देने के लिए क्या बोलती हैं। सनम आरव को जूस और टोस्ट देती है तो आनंद बोलता है, इससे क्या होगा मेरी अनारकली का भाभी। उसकी बात सुनकर सभी उस लोग उसे देखने लगते हैं जैसे बोल रहे हो तुम्हारा मतलब क्या है। तो आनंद बोलता है, अरे कल रात बहुत मेहनत की होगी ना, एनर्जी डाउन हो गई होगी, तो अच्छे से दोस्त को नाश्ता। आनंद की बात सुनकर सनम का मन कर रहा था कि कहीं जाके छुप जाए। वो किचन में चली जाती है और बाकी सब मुंह नीचे करके हंसने लगते हैं। आरव आनंद को घूरते हुए बोलता है, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, कितनी एनर्जी लगती है। तभी अमन बोल पाता है, हाँ ये तो उसका फर्स्ट फेवरेट काम है ना, तभी तो तुझे कल टिप्स दे रहा था। अब चुप होने की बारी आनंद की थी और हंसने की बारी आरव की थी। और वो हंसने लगता है। आनंद सबको हंसता देख झेप जाता है और वहाँ से जाने लगता है तो अमन उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए बोलता है, अरे मेरी जान कहाँ जा रही हो। आनंद अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से किचन में जाता है। उसके जाते ही दादी बोलती हैं, क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो तुम दोनों। आरव और अमन दोनों चुप हो जाते हैं। आरव नाश्ता करके सबकी नज़रें बचा के किचन में जाता है।
सनम उस वक्त पराठे बना रही थी। उसको आरव के आने का पता नहीं चलता और वो अपने काम में लगी रहती है। आरव सनम के पास आके एकदम से उसके पेट पे हाथ रख के बोलता है, नाश्ता तो मैंने कर लिया लेकिन मैं लंच तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आरव के छूने से सनम की ऊपर की साथ सनम की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो कुछ नहीं कहती तो आरव की गाल पे किस करके वहाँ चला जाता है। आरव के जाने के बाद सनम के आसपास देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं। फिर वो हौले हौले खुद को मुस्कुराने लगती है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 26 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 26 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो किस्मत में आया हूँ आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।